हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। मैं तेरा गुणनखंड, गुणस तू मेरा। स्टूडेंट्स, आज भी हम इसी लेसन को समझेंगे। आज हम गुणनखंड और साझा गुणनखंड यानी फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर अब आपको एक गुना का चार्ट दिखाई दे रहा है। इस गुना चार्ट को हमने भरना है। यहाँ हमें दो रेड कलर्स की लाइंस दिख रही हैं। इन रेड कलर्स की लाइंस में नंबर दिख रहे हैं। इन नंबर्स को आपस में गुना करके हमने इन बॉक्सेस में भरने हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पर ग्रीन कलर्स के बॉक्सेस दिख रहे हैं जिन पे 12 नंबर यानी 12 नंबर लिखा हुआ है। अब आप देखें कि ये 12 नंबर कैसे आया। तो देखो बच्चों, हमने जब यहाँ पर इस 2 से और ये ऊपर 6 दे रखा है, जब इस 2 और 6 को हमने आपस में गुना किया तो यहाँ पर 12 आ गया। वैसे ही जब हमने यहाँ 3 और ऊपर जो लाइन दे रखी है रेड कलर की लाइन में जो नंबर 4 दे रखा है, अब इस 3 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 12 आता है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये जो हमारे पास वर्टिकल कलर्स की रेड कलर की लाइन में 4 नंबर है, इस 4 को और वहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइन में जो 3 है, इस 4 और 3 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 12 आता है। तो 4 3 12। अब हम नीचे देखेंगे 5 रेड कलर की लाइंस में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रेड कलर की लाइन में हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि हमारे पास 12 आए। अब 12 हमारे पास कहाँ आ रहा है? 6 की लाइन में, 6 के टेबल में आता है। तो वर्टिकली में 6 नंबर यहाँ है 6 और हॉरिजॉन्टल में 2, तो 6 2 12। तो इस तरह से हम नंबर हमारे पास 12 आया। अब 12 हमारे पास 12 के टेबल पे ही आता है। तो वर्टिकली 12 हमारे पास यहाँ पर है, तो 12 1 ऊपर 1 है, 12 1 इज़ 2 12। तो हमारे पास इस तरह से 12 आ रहा है। वैसे ही जब इस 1 को हम 12 से गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा। अब हम छूटे हुए सारे बॉक्सेस को भरेंगे। तो हम पहले देखेंगे, जब हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, तो वैसे ही 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने ये पूरी लाइन भर दी है। अब पूरे चार्ट को हम ऐसे ही भरेंगे आपस में इन नंबर्स को गुना करके। तो भर के हमारे पास इस तरह से ये पूरा चार्ट बन चुका है। अब बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि रेड कलर्स में जितनी भी संख्याएं दे रखी है उसके आगे उसका पहाड़ा ही लिखा गया है। जैसे 2 जो रेड कलर में अगर 2 दे रखा है तो देखो उसके सामने उसका पहाड़ा ही बन चुका है। और अब हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। जैसे 12 का गुणनखंड लिखना है तो 12 का गुणनखंड क्या क्या आएगा? जैसे 12 किसको गुना करके बना था? 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 गुना 3, 6 गुना 2 और 12 गुना 1। इस तरह से तो 12 के गुणनखंड आगे हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12। अब बच्चों, हम 10 के गुणनखंड लिखेंगे। इस चार्ट में हम देखेंगे कि 10 कहाँ कहाँ हैं। अगर हम इस चार्ट में ध्यान से देखें तो 10 हमारे पास जिन पे मैंने सर्कल लगा दिया है वहाँ हैं। तो देखें ज़रा कि 10 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं। तो मैंने निशान भी लगा दिए हैं। तो हम इसको इन नंबर्स को आपस में गुना करके भी देख सकते हैं कि 10 आ रहा है कि नहीं। 1 गुना 10 बराबर 10, 2 गुना 5 बराबर 10, 5 दूनी 10, 10 गुना 1 बराबर 10। और ये हमारे पास यहाँ पे 10 के गुणनखंड आ गए। तो 10 के गुणनखंड आएंगे हमारे पास 1 2 5 और 10। अब अगला प्रश्न है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड आप इस चार्ट से मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों, ध्यान से देखें तो 144 ऐसी बड़ी संख्या है जिसके गुणनखंड इस चार्ट में हैं, क्योंकि 12 गुना 12 बराबर 144। तो अब आपके लिए प्रश्न है कि आपने 36 और 144 के गुणनखंड लिखने हैं। करके देखेंगे ना, तो आपने देखना है कि 36 भी किसके किसके पहाड़े में आता है और 144 भी किसके किसके पहाड़े में आता है। अब आगे 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखें। 40 और 60 के साझा गुणनखंड को बैंगनी भाग में लिखें। 40 और 60 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है? तो पहले हम करेंगे 40 के गुणनखंड।
1, 2, 4, 5, 10, 20 और 40। ये बच्चों 40 के गुणनखंड है। तो ये मैंने कैसे निकाले, आप देखेंगे कि 40 किस किस संख्या से भाग हो सकता है। तो जिस भी संख्या से 40 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वो इसके गुणनखंड है। अब हम लिखेंगे 60 के गुणनखंड। तो 60 के गुणनखंड भी हमारे पास आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30। अब हम इन दोनों के साझा गुणनखंड लिखेंगे। तो वो हम देखेंगे इसके साझा गुणनखंड कौन कौन से हैं। हम देखेंगे कि 1 दोनों में है, 2, फिर 4, 5, 10 और 20। ये साझा गुणनखंड है जो 40 के गुणनखंड में भी है और 60 के गुणनखंड में भी ये संख्याएं है। तो अब हम देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। 40 और 60 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, जिसे हम महत्तम समावर्तक कहेंगे और इसे हम MCF भी कहते हैं या मसव। तो वो है 20, जो साझा गुणनखंड सबसे बड़ा है। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने 40 के गुणनखंड लाल गोले में लिख दिए हैं, 60 के गुणनखंड नीले गोले में लिख दिए हैं और 40 और 60 के साझा गुणनखंड हमने बैंगनी भाग में लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स, ये है गुणनखंड पेड़ यानी फैक्टर ट्री। बच्चों इसमें हमने किसी भी संख्या के इस तरह के गुणनखंड बनाने हैं जो लास्ट में सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो, मतलब भाग हो, और वो किसी भी संख्या से भाग नहीं होने चाहिए। उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे आप 18 के गुणनखंडों को देख सकते हैं। पहले यहाँ देखेंगे कि 18 के गुणनखंड आ रहे हैं 9 गुना 2, क्योंकि 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब 2 जो है वो अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि ये किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। जैसे 2 एकम 2। अब हमने क्या करना है, जो 9 है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो 9 को हमने और तोड़ना है। तो 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 तिये 9। तो इसके गुणनखंड बन गए अभाज्य गुणनखंड 18 के 2 गुना 3 गुना 3। अब 18 की तरह ही हम एक और पेड़ 18 का ही गुणनखंड पेड़ बना सकते हैं। तो 18 और किसके पहाड़े में आता है, 6 तिये 18। अब ये जो 3 है ये अभाज्य गुणनखंड है, ये और किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल 3 के ही पहाड़े में आता है। लेकिन 6 आता है, 2 तिये 6। तो हमारे पास 18 के गुणनखंड आ गए 2, 3 और 3, तो मतलब 2 गुना 3 गुना 3। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड है। अब बच्चों इन्हीं की तरह हमने अब 24 का गुणनखंड का पेड़ बनाना है। तो 24 किसके पहाड़े में आता है, सोचो सोचो। हाँ, 12 दूनी 24। अब ये जो 2 है इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन हम 12 के गुणनखंड कर सकते हैं। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, सोचो। 6 दूनी 12 या 2 छिके 12। शाबाश। अब देखो 2 अभाज्य गुणनखंड, लेकिन 6 के गुणनखंड हो सकते हैं, तो वो आ जाएंगे 2 तिये 6। तो हमारे पास यहाँ जाएगा 2 और 3। ठीक है, अब देखो 2, 2, 3 और 2 24 के गुणनखंड आ चुके हैं यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। तो बच्चों आज हमने गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में जाना। थैंक यू।